जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। आज सुबह की शुरुआत हुई नाश्ते से और नाश्ते में हम खा रहे हैं जी बलों वाले पराठे। वैसे मुझे बलों वाले पराठे जो है ना वाइट आटे के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। लेकिन जो मेरे ससुराल में ब्राउन आटा यूज़ होता है तो फिर हमने ब्राउन आटे के बलों वाले पराठे बना लिए। भैया पराठों को क्या पता कि वो ब्राउन के हैं या ब्लैक के हैं। मुझे आलू को इतने खास पसंद नहीं है तो मैंने साथ अचार ले लिया था। यार अचार और पराठे खाता ना एक अलग लेवल का कॉम्बिनेशन है, मतलब मज़े हैं मज़े। खैर जी, नाश्ते से फारिग होकर हमने कपड़े शपड़े इस्त्री किए और उसके बाद फिर मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग बैग ढूंढ रही थी। मैंने अपने पास हर तरह का बैग रखा हुआ है क्योंकि मुझे बैग्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे पास लाइक ब्राउन, बेज, मरून, वाइट, ब्लैक, ये हर तरह के बैग्स अवेलेबल हैं। ये ड्रेस जो है ना इतना क्यूट था कि मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इसके साथ किस तरह का बैग पहनूँ और किस तरह का जूता पहनूँ। तो मैं 3 तरह के जूते रख के बैठी हुई थी। मेरे पास खुस्सा भी था, मेरे पास सिंपल सैंडल्स भी थे और मेरे पास कोल्हापुरी चप्पल भी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ क्या पहनूँ। और मैं कंफ्यूज ज़्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि ये जो लॉन्ग मैक्सी टाइप ड्रेसेस होते हैं ना, ये मैंने बहुत कम पहने हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ मैं क्या कैरी करूँ। तो बस फिर मैंने सोचा कि यार खुस्सा हर चीज़ के साथ चल जाता है और मुझे पसंद भी बहुत है। तो बस फिर मैंने इसके साथ मरून कलर का खुस्सा निकाल लिया था। शीन से मैंने कुछ इयररिंग्स ऑर्डर किए हुए थे तो उसी में से मैंने रेड कलर के बहुत ही प्यारे से टॉप्स निकाले थे। और इसके साथ मैंने DKNY का ये बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट कह लें या कड़ा कह लें, तो ये मैंने पहना था। अपनी सारी चीज़ें जगह पे रखने के बाद, सारी तैयारी शैयारी करने के बाद मरहला आता है जी सफाई का। तो फिर मैंने की जी सफाई। निकालें, हुवर निकालें, हुवर निकालें, हुवर टाइम, हुवर निकालें, हुवर निकालें, हुवर निकालें, चलो आओ हुवर निकालें, हुवर निकालें, हुवर। सफारी होने के बाद जी मैंने लिया शॉवर और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था। खैर मैंने जब भी कहीं जाना होता है पता नहीं मेरे पास टाइम इतना कम क्यों होता है। इसकी एक वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि मैं और मेरी बहन नाश्ते के टेबल पे बैठ के ना बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और घंटा तो हमारा सिर्फ बातों में लग जाता है और नाश्ते में लग जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें बाकी काम जो है ना वो भाग भाग के करने पड़ते हैं कि टाइम कम है। खैर फिर मैंने शॉवर ले लिया था और शॉवर लेने के बाद यहाँ पे मैं रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ। बहुत अच्छा टोनर है, बहुत ठंडा ठंडा फील होता है और आपके स्किन के pH लेवल को भी बैलेंस करता है। उसके बाद जी मैंने CeraVe का ये मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा लिया था। बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने गीले बालों पे ये सीरम अप्लाई करती हूँ जॉन फ्रेडा के। और जिनको नहीं पता उनको मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मैंने केराटिन करवाया था, तो उसके बाद आपको अपने बालों की थोड़ी केयर करनी पड़ती है, इसलिए मैं गीले बालों पे सीरम अप्लाई करती हूँ। और ये स्प्रे जो है बेसिकली आपकी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है, तो आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करती है और फ्रिज फ्री भी करती है। एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने गीले बालों को अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेना है और उसके बाद आपने सीरम सिर्फ लेंथ पे अप्लाई करना है, रूट्स में अप्लाई नहीं करना। सीरम को अप्लाई करने के 5 से 10 मिनट बाद आपने स्प्रे लेना है और अपनी लेंथ पे अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर लेना और फिर बस कंघी करके अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद अगर आप अपने बालों की स्ट्रेटनिंग करना चाहते हैं, कोई भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी फिर मैं रेडी हुई और ये था मेरा ड्रेस। बहुत ही खूबसूरत एक लॉन्ग मैक्सी स्टाइल का ये ड्रेस था और फैब्रिक था इसका कॉटन का। बहुत ही प्यारा फ्लोरल प्रिंट है इसका और समर्स के लिए तो वैसे ही बहुत सूटेबल है। जो फेयर थे धुप किस्म का मौसम सी ते मैं मेकअप करने की गलती बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन बहुत ही प्यारी डार्क मरून कलर की मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी। और जी मैंने परफ्यूम को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली जब धूप हो, आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो इंसान को अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। सारे ख्याल रखा करो, इंजन ना हो कि तुसी बाहर जाओ तो लोग जड़े ना तुहाडे कोलों नसते फिरन। जी ये परफ्यूम था टेड बेकर्स लंदन का। इसके बॉक्स का भी मैंने वीडियो क्लिप ऐड कर दिया, तो आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा। आय हाय 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 हाय, आग की बाजी तैयार होकर आ गई थी, ये टिप टॉप मजेदार। फिर हम तैयार होकर घर से निकल गए थे। हमें बस स्टॉप तक जो है ना वो अबू जी ने ड्रॉप कर दिया था। फिर हमने आगे से ली बस और हम पहुंचे स्टेशन क्योंकि आज हम फिर ट्रेन पे जा रहे थे।
हम लोगों ने बस ली और आज जी हमारे साथ तीनों बच्चे थे, वरना अमूमन ये होता है कि मेरा बड़ा भांजा स्कूल गया होता है तो पीछे से हम लोग जो है ना निकल जाते हैं। लेकिन भाई तीनों बच्चों को लेकर बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो खैर फिर हम लोग स्टेशन पहुंचे और फिर हमने ट्रेन का यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा वेट किया और ये हमारी ट्रेन आ गई थी जी। मैंने यहाँ पे आने के बाद ट्रेन में बहुत दफ़ा ट्रैवल किया, लेकिन इस ट्रेन में बैठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ट्रेन कम और मोशन राइड ज़्यादा। तो जब मैंने अपनी बहन से पूछा तो उन्होंने कहा ये DLR है। अब यहाँ पे भी ट्रेन की कोई टाइप्स होती हैं, आई डोंट नो। ये वाली बाजी ट्रेन तो भाई बहुत ही ज़्यादा कोई डांटी थी, बहुत ही गुस्से में थी। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए थे और ये तो मैंने बताया नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे थे। तो जी हम लोग आए थे जी स्ट्रैटफोर्ड लंच करने के लिए, मैं आपी और बच्चे, क्योंकि आपी का ऑफ था तो हमने सोचा कि चलो यार कहीं बाहर चल के लंच कर लेते हैं। और बच्चों को इमिया छुट्टियां तो बच्चियां ने साढ़े नाक चदाम की था कि चलो कहीं बाहर चलें, वी आर बोर्ड एट होम। तो बस जी फिर हम लोग अपने भांजों को लेकर लंच करने के लिए यहाँ पे पहुंच गए थे। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि तुम्हें यहाँ से ना हलाल चाइनीज मिल जाएगा और बहुत टेस्टी भी होता है, तो तुम ट्राई करके देखो। बस जी फिर मेरी बहन ने चाइनीज पैक कराया, क्योंकि हमने सोचा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई कर लेते हैं। अगर आप भी चाइनीज लवर हैं और आपका कभी स्ट्रैटफोर्ड का चक्कर लगे तो यहाँ से चाइनीज जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने सबसे पहले जी प्लेन नूडल्स पैक करवाए थे, स्वीट एंड सावर चिकन and some crispy chili chicken. और बाकी जो हमने इसमें पैक कराया था वो आपने मेरी बहन की जुबानी सुन तो लिया होगा। मैंने कहा कौन है ना औखी औखी चीज़ों से ना लेंदा रहे। ये जी कुछ मनाजिर हैं स्ट्रैटफोर्ड शॉपिंग सेंटर के, हम लोग इसमें से गुजर के जा रहे थे जी रेस्टोरेंट की तरफ। आज जी हम लोग लंच करने के लिए आए थे नैंडोज। पाकिस्तान में भी नैंडोज अवेलेबल है और मेरे भांजे को नैंडोज बहुत ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान में भी मैंने 2 से 3 दफ़ा नैंडोज ट्राई किया हुआ है, आई थिंक F6 या F7 सेक्टर में इस्लामाबाद के। मेरे भांजे को बस शौक चढ़ा हुआ था, उसको पसंद है, तो हम लोग बस यहाँ आ गए थे। अदरवाइज यार इससे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और ये है कि बस चिकन 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 इधर मिलता है। तो जी ये था स्टार्टर जो हमने मंगवाया था। और यार ये जो छोटी सी क्यूट सी बॉटल है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो जी ये हैं वो सॉसेस, कसम से यार सारे पैसे इन सॉसेस के हैं, अदरवाइज वो फिक्का जा चिकन ले आके रख देते हैं। यार यहाँ मैं भी फूड एंजॉय करती हूँ और आप लोग भी फूड एंजॉय करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सारे वापस आ जाओ, बहुत हो गई एंजॉयमेंट, खाना पीना। खैर हम लोग वापस आ रहे थे तो हमें नजर आया जी नारियल पानी। ये मेरे लिए एक नई चीज थी और आजकल मैं नई से नई चीजें ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना यार आपको इस तरह कच्चे नारियल के अंदर स्ट्रॉ लगा के नहीं देते। तो मुझे ना कच्चे नारियल के अंदर जो स्ट्रॉ लगा के इन्होंने दिया था ना, ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। नारियल लाके थे बाहर निकल आए सी। और स्ट्रैटफोर्ड का जो शॉपिंग सेंटर है उसमें मैंने कुछ शॉप्स देख ली थी, तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि वेस्टफील्ड का शॉपिंग सेंटर इससे ज्यादा बड़ा और अच्छा है। जब भाई कोई औरतों को शॉपिंग सेंटर का पता बता दे तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि औरतें पीछे रह जाएं, उधर ना पहुंचे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जी अंदर जाते ही ना मेरी नजर सबसे पहले पड़ी H&M की। वैसे सबसे पहले H&M ही है तो सबकी नजर H&M पे ही पड़ेगी। बहुत ही गुड क्वालिटी में आपको इस ब्रांड से कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन यार हम गरीबों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो चीज हमें पसंद आती है कभी उसका गला बहुत बड़ा होता है, कभी वो स्लीवलेस होता है, तो कभी वो सी थ्रू होता है। तो जी मैं H&M से खाली हाथ निकल के ज़ारा की तरफ निकल पड़ी। यार इनका फुटवेयर कसम से हर जूते पे मेरा दिल आ रहा था। कपड़े तो यार जो थे सो थे, वो मेरे काम दे नहीं सी, लेकिन यार इनका फुटवेयर बहुत ही कमाल का था। लाइक इनकी इस चप्पल पे तो मेरा इतना शदीद किस्म का दिल आया था ना, इतना शदीद किस्म का कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारे। मैंने इनके परफ्यूम्स की भी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है कि यार इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे भी बड़ी धूम है और पाकिस्तान में भी बड़ी धूमें थी। मुझे इनके 2 परफ्यूम उठाते ही ना आपकी बहन का बैग हो गया था खाली। जब आई ना बिल पे करने की बारी तो मुझे लगता है कि आधी दुनिया ना ज़ाराज़ पे ही खड़ी हुई थी। जी फिर आया घर वापसी का टाइम, हमने लिया चॉकलेट मूज और खाते खाते ट्रेन में फिर बैठ गए। खैर जी इतना सा था मेरा दिन। होप सो आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।